रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारूढ़ं। श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं। हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्। कौशिलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गनौ। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा संशय कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए
श्री सीताराम जी महाराज की। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र वात्सलमयी माँ जानकी कृपा से एक बार पुनः यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवत रस कथा का पान कर सकें। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में बैठे सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत करता हूँ। कथा के पिछले क्रमांक में हम सब दर्शन कर रहे थे। भगवान अपने गुरुदेव के साथ ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में पधारे हैं श्रीधाम मिथिला। वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लक्ष्मण को जनकपुर देखने की अभिलाषा हुई। भगवान उनको जनकपुर दिखाने के लिए ले गए और उसी बीच में अष्ट सखियों का संवाद रहा जिसका हम सब दर्शन कर रहे थे। और अंत में उस प्रसंग को गोस्वामी जी यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जब भगवान वहाँ से विदा होने लगे तो सखियों ने भगवान के ऊपर पुष्प बरसाए। हिय हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। पुष्प वृष्टि की तो मानो उन्होंने एक संकेत किया, पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण दे दिया। भगवान पधारे गुरुदेव के पास में नगर दिखाकर। थोड़ा सा विलंब हुआ। भगवान के मन में डर है। गुरुदेव ने पूछा कि राघव, तुमने तो कहा था नगर दिखाई तुरंत ले आवो, लेकिन विलंब तो हो ही गया। और तब भगवान ने कहा कि माया नगर में माया से बचना फिर भी आसान है, लेकिन प्रेमियों के अनुराग से बचना बहुत मुश्किल है। जहाँ जहाँ प्रेमी मुझे लेकर जाते हैं तो मैं उनके साथ खिंचा चला जाता हूँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई बैठे आय सुपाई। तीनों लोगों ने संध्या वंदन किया। उसके बाद गुरुदेव ने राम लक्ष्मण को सामने बिठाकर कुछ कथाएं कही। कथा कहते कहते 2 चरण बीते गए रात्रि के। मध्य रात्रि है और जब गुरुदेव ने देखा कि मध्य रात्रि है तो राघवेंद्र से कहा कि जाकर तुम विश्राम करो। पहले गुरुदेव ने विश्राम किया और जब गुरुदेव लेटे तो राम लक्ष्मण दोनों गुरुदेव के चरण चापन कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। यद्यपि विश्वामित्र जी को पता है कि ये साक्षात परमात्मा है, तो इसलिए उनको संकोच भी होता है। मन ही मन में मानो कहते हैं कि राघव, ये तो मेरे चरण दबाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान ने मानो प्रत्युत्तर दिया कि गुरुदेव, ये तो खेल ही तो है और खेल में तो साहब अलग अलग प्रकार के सबको अभिनय करने पड़ते हैं। तो इस समय मैं आपका शिष्य बना हूँ और शिष्य का धर्म है कि गुरुदेव के चरणों की सेवा करे। तो भगवान वहाँ पर चरण सेवा कर रहे हैं। खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। मुनि बार बार आज्ञा देते हैं कि राम तुम जाओ सो जाओ, राम जाओ सो जाओ, बहुत रात्रि हो गई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। राम जी ने विश्राम किया।
अब क्रम है कि राम जी विश्राम कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबा रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाएं, चरणों को हृदय से लगा लेते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सभय सप्रेम, थोड़े से भयभीत भी रहते हैं। लक्ष्मण जी सा निडर कोई चरित्र मानस में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। जितने वो निर्भय रहते हैं, और जितने वो निर्भय रहते हैं भगवान से उतने ही ज़्यादा वो डरते भी हैं। निर्भय तो लक्ष्मण जी इतने हैं कि जब परशुराम जी आए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कह दिया, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाएं। तुमने मुझे कोई कुम्हड़ की बतिया समझ रखा है कि तुम उंगली दिखाओगे तो हम मुरझा जाएंगे। किसी से नहीं डरने वाले लक्ष्मण जो स्वयं साक्षात महाकाल हैं। तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, जो स्वयं काल हैं, शेष के अवतार हैं, वो भगवान से डरते हैं। सभय भगवान ने पूछा लक्ष्मण से कि तुम जब स्वयं साक्षात काल ही हो तो हमसे इतना भय क्यों? और तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान जो आपसे डरता रहेगा फिर वो जीवन में अपराध नहीं करेगा, अपराधों से बचा रहेगा। तो क्रम है कि पहले गुरुदेव ने विश्राम किया, दोनों भाइयों ने चरण चापन किया, फिर राम जी ने विश्राम किया, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं, और फिर उसके बाद भगवान ने लक्ष्मण को आज्ञा दी कि जाकर तुम विश्राम करो। लक्ष्मण जी गए तो लक्ष्मण जी सोए नहीं हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं पौड़े धरी, पौड़े केवल लेटे हैं बस। पहले चरणों को हृदय से लगाया था, अब चरणों को हृदय में रख कर लेटे। पौड़े धरी और पद जले जाता। सुबह हुई, अब क्रम बिल्कुल उल्टा है। जो सबसे बाद में लेटा है वो सबसे पहले उठा। लक्ष्मण जी सबसे बाद में लेटे, पहले उठे, सोए ही नहीं है, लेटे ही थे तो उठ गए। गुरुदेव भी जागे हैं, राम जी भी जागे हैं, लेकिन क्रम उल्टा है। पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राघवेंद्र जगे, उसके बाद गुरुदेव जगे। नित्य क्रिया करके और गुरुदेव बैठे हैं पूजा करने के लिए। तब दोनों भाइयों ने गुरुदेव से कहा कि भगवान आपकी पूजा के लिए मैं पुष्प तोड़ कर ले आऊँ। गुरुदेव ने आज्ञा दी। समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, समय जानी। विश्वामित्र जी ने समय जाना, शुभ समय जाना, और दोनों भाई प्रसून लेने के लिए चले, पुष्प लेने के लिए चले। मानस में आप दर्शन करेंगे दो वाटिका हैं। एक वाटिका है जो लंका में है, अशोक वाटिका है, और दूसरी है पुष्प वाटिका। एक वाटिका है जो भोगी रावण की है, और एक ये वाटिका है जो योगी महाराज जनक की है। दोनों भाई पुष्प लेने के लिए चले और वहाँ पर दर्शन किया बाग का। बहुत विशाल बाग है। उसी बाग में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे सारे वृक्ष और सारे पुष्प से आच्छादित सारे पौधे हैं। पूरा का पूरा प्रांत, पूरा का पूरा बाग, पूरा बगीचा पुष्पित, पल्लवित और फलित है। ऐसा लगता है देख के कि जैसे मानो यहाँ पर वसंत ऋतु ने डेरा डाल रखा हो। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लुभाई। मानो यहाँ पर वसंत ऋतु ने डेरा डाल रखा। किसी ने कहा कि गोस्वामी जी को शायद भगवान की कथा लिखने में समय का भान नहीं रहा, इसलिए कि भगवान का विवाह अगहन में हुआ है, और भगवान की ये पुष्प वाटिका का प्रसंग अगहन के पूर्व का है, शरद ऋतु का है। और शरद ऋतु में तो वैसे ही पुष्प की जो कोई भी वाटिका हो तो वहाँ पर ठंडक तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन जब गोस्वामी जी ने वहाँ पे लिखा कि बाल तिलक श्रमबिंदु सुहाय,
तो कहा कि इन्हें समय का शायद कुछ भान नहीं रहा, क्योंकि वसंत ऋतु चैत्र में आती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे ये पता नहीं है कि भगवान किस ऋतु में वहाँ पर गए, लेकिन भगवान जब भी गए तब वहाँ पर बसंत ऋतु ही थी। किसी ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि बसंत ऋतु थी? तब गोस्वामी जी कहते हैं कि बसंत ऋतु ने देखा कि मेरे जाने के बाद भी ये वाटिका पूरी तरह से फूल रही है, फल रही है, तब उसको लगा कि फिर मेरा यहाँ पर रुकना ही ठीक है। वो लुभा कर रह गई, क्योंकि अभी राघवेंद्र आने वाले हैं, तो बसंत ऋतु गई ही नहीं है, वहीं पर रुकी रह गई। और एक आपको मैं दर्शन कराऊं कि वसंत ऋतु है क्या। गोस्वामी जी कहते हैं कि वसंत ही श्रद्धा है। श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई। श्रद्धा ऋतु, श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। और ये वसंत ऋतु पूरे साल रहती है बाग में। इसका अर्थ हुआ कि श्रद्धा व्यक्ति के पास पूरे साल रहे। 2 मासी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा हो तो वो पूरे 12 मास रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा ऋतु में, वसंत ऋतु में भगवान ने प्रवेश किया बाग में पुष्प लेने के लिए। और मैं आपको कहूँ कि जैसे भगवान वेदव्यास ने 19 ग्रंथों की रचना की, 18 महापुराण रचे और एक महाभारत ग्रंथ रचा। उन 19 ग्रंथों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। और उस भागवत महापुराण में भी सबसे अद्भुत और सबसे महत्व का यदि कोई स्कंद है तो वो 10वां स्कंद माना जाता है। 10वें स्कंद में भी उसका पूर्वार्ध ही मुख्य है, और उसमें भी रास पंचाध्यायी उसका प्राण है, और रास पंचाध्यायी का भी गोपी गीत उसका सार है। तो मानो भगवान व्यास की सभी रचनाओं का सार एक सूत्र में कहना हो तो वो गोपी गीत है। जैसे वहाँ पर गोपी गीत का महत्व है, ऐसे ही पूरी मानस में यदि किसी एक प्रसंग को कहना हो कि इसका गोपी गीत क्या है, तो यह पुष्प वाटिका का प्रसंग है। इस प्रसंग का भी उतना ही महत्व है। भगवान गए हैं पुष्प तोड़ने के लिए, और गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके पहले जब भगवान ने नगर में भ्रमण किया था तो समाचार पुष्प वाटिका में जो माली मालिन है उनको भी मिला होगा। लेकिन माली मालिन भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं आए थे। किसी ने माली से पूछा कि तुम देखने नहीं जा रहे हो राघवेंद्र को? तो उसने कहा कि अभी हम श्री जी की सेवा में हैं, किशोर जी की सेवा में हैं, हम किशोर जी की सेवा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। और तब मन ही मन में विचार किया कि यदि हमने मन वचन कर्म से किशोर जी की सेवा की हो तो फिर राघवेंद्र स्वयं चलकर आएंगे दर्शन देने के लिए मेरे पास। और फिर जब देखा मालिन ने दूर से आते हुए दोनों राजकुमारों को, तो मालिन नाचने लगी। और मालिन ने कहा देखो देखो उनके हाथ में डलिया भी है, वो निश्चित ही यहाँ पर पुष्प लेने के लिए आ रहे हैं। और तब माली ने कहा मालिन से कि अभी हम इनको पुष्प नहीं लेने देंगे। क्यों? इसलिए कि अभी श्री जी नहीं पधारी हैं, श्री जी के आने में थोड़ा सा विलम्ब है। तो उसने पूछा फिर तुम क्या करोगे? तो माली ने कहा कि हम फिर भगवान को थोड़ा सा उलझा के रखेंगे। हम चाहते हैं कि प्रिया प्रियतम का यहाँ पर मिलन हो, श्री किशोरी जी दर्शन करें भगवान का, भगवान दर्शन करें श्री किशोरी जी का, श्री जी का। अब इस जगह पर यदि मानो नंदनंदन भगवान कृष्ण होते तो कहाँ पूछते कि मुझे पुष्प लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर भगवान तो शील के अवतार हैं, चारों ओर देख रहे हैं कि कोई माली नज़र आ जाए। माली छुपा बैठा है, वो दिख नहीं रहा। कोई माली नज़र आ जाए, मैं किसी से पूछ लूँ। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं दिया, और एक भगवान है कि पुष्प भी तोड़ना है तो माली से पूछते हैं, और एक साहब हम हैं कि बिना पूछे किसी का ताला भी तोड़ दे। भगवान चारों ओर देख रहे हैं,
चहु दिस चितई पूछी मालीगन, चहु दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान ने देखा चारों ओर, फिर कोई माली नज़र आया तो माली से कहा कि हम अपने गुरुदेव की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेने के लिए आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ दल फूल उतार लें। माली ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, आप पुष्प नहीं ले सकते। कहा गुरुदेव को पूजा करनी है, पुष्प तो चाहिए। तब माली ने कहा कि कोई बात नहीं, वो काम मैं कर देता हूँ, मैं पुष्प लाके आपको दे देता हूँ। गोस्वामी जी लिखते हैं, किसी भाव में किसी संत ने कहा, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो, दल फूल तोरी हम लई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। आपको नहीं जाने देंगे। भगवान ने माली से कहा कि ऐसा है बाबा, हम ये गुरु की सेवा अपने हाथों से ही करना चाहते हैं। आपका भाव उत्तम है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं गुरु सेवा अपने हाथों से करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे आज्ञा दें कि मैं फूल उतार के लाऊं। माली ने कहा कि फिर तो हम आपको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कहा क्यों नहीं जाने देंगे? तो कहा कि आपके चरण बहुत कोमल हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या आपके यहाँ इस बाग में कोई कांटे वाटे हैं क्या, कोई कंकड़ पत्थर पड़े हैं जो भगवान को चुभ जाएंगे? तब माली ने कहा नहीं नहीं, कांटे तो बिल्कुल नहीं है, कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं है, मैं तो रोज़ सेवा करता हूँ यहाँ पर, वो तो नहीं है। तो फिर कष्ट क्या है, भगवान के चरण कोमल हैं तो उससे क्या पीड़ा होगी? और तब माली ने कहा, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, भगवान के चरण कोमल हैं, कमल के समान है। भगवान ने पनही भी नहीं पहने हुए, जूते भी नहीं पहने। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी अंगुरिन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो, पखुरी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। कहा ये पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो आपके चरणों में गड़ जाएंगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, वो हम सब देख लेंगे, हमें 2-4 पुष्प कुछ लेने हैं, मुझे आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। माली ने कहा कि हम आपको आज्ञा दे भी दें तो भी आप जा नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा फिर कौन सा कष्ट है? तो उसने कहा कष्ट एक और है कि आपका जो मुख है वो नील कमल की तरह खिला हुआ है। भंवरे जब इस मुख को देखेंगे तो उन्हें भान होगा कि ये तो मानो पुष्प ही है। सारे भंवरे टूट पड़ेंगे आपके मुख कमल पर, तो फिर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे मड़ रही है, राम जी बिनती सुनो। कहा कि आपका सर्वांग कमल है,
एक कमल नहीं है, मुख कमल ही नहीं है, आपका मुख कमल है, आपके कमल में कमल खिले हुए हैं। मुख कमल में नेत्र कमल है, नयन कमल है, हस्त कमल है, पद कमल है, आपका सर्वांग कमल है। सर से लेके पैरों तक, चरणों तक पूरा शरीर कमलवत है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज। नए कमल की तरह आपके नेत्र हैं, मुख कमल है, चरण कमल है, हस्त कमल है, पूरा शरीर आपका कमल है। तो भंवरों को भ्रम होगा और हो सकता है कि आपके ऊपर टूट पड़े, तो आप फिर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उससे हम निपट लेंगे। तो माली ने कहा कि फिर हमें भी समस्या है। भगवान ने कहा अब मुद्दे पर आओ, तुम्हारी समस्या बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है। तो कहा कि हमने एक बात सुन रखी है आपके बारे में। भगवान ने पूछा कौन सी बात। कहा मैंने सुना है कि आपके चरण स्पर्श से शिला नारी बनकर आकाश में चली गई। तो भगवान ने कहा कि वो तो ठीक है, तो क्या हम पैरों से फूल तोड़ेंगे? पैर के स्पर्श से, चरण के स्पर्श से शिला नारी बनी है, चरणों से तो हम फूल नहीं तोड़ेंगे, हम तो हाथ से तोड़ेंगे। औरों के लिए अपराध समस्या बनता है, भगवान के लिए उद्धार समस्या बन गई। उसने कहा कि भले ही आप हाथ से ही तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा संदेह है। अच्छा, आपका संदेह क्या है? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, आपके चरणों को छूकर शिला उड़ गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो, आपके हाथ के स्पर्श से हमारे पेड़ उड़ जाएंगे। तो राम जी ने कहा उसका तो समाधान हमारे पास है। क्या समाधान है? कहा मैं एक पेड़ को छूता हूँ, अगर वो उड़ जाए तो मुझे फूल मत तोड़ने देना। तो तब मालिन ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन जब आप पुष्प तोड़ेंगे, चुनेंगे, तो उसके पहले आप हाथ धुलने के लिए सरोवर में जाएंगे, और सरोवर में सीढ़ियाँ हैं, वो भी तो पत्थरों की हैं, वहाँ पर आपके चरण पड़ेंगे तब भी समस्या है। सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बन जई है। राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी विनती सुनो। राम जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बस मुझे एक बात बताओ, कोई एक उपाय है कि हम अंदर जा सकते हैं? तो उसने कहा हाँ एक उपाय है। माली ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों लोग कोई पढ़े लिखे होंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान की ओर देखा कि भगवान ये बहुत उद्दंड हो रहा है, अभी मेरा क्रोध बिल्कुल बस सर पर चढ़ा चला जा रहा है। जो जिस तरह से ये बात कर रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, ये अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला हम पढ़े लिखे नहीं हैं? उसने कहा कि वाटिका के बाहर ही बोर्ड लगा है कि यह जनाना वाटिका है, जनानी वाटिका है, यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो भगवान ने कहा अब तो हम आ ही गए हैं, तो फिर 2-4 फूल बस तोड़ लें। मालिन ने कहा कि यदि आपको जाना ही है तो एक उपाय है। कहा उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप सखी बन के जाओ, दोनों लोग सखी बन के जाओ तो मैं आज्ञा दे दूंगा आपको। भगवान ने कहा मैं सखी कैसे बनूंगा? उसने कहा उसकी चिंता मत करो, लहंगा फरिया मैं लेके आता हूँ, आप दोनों को पहना दूंगा, आप दोनों जाओ और आनंद से पुष्प तोड़ो।
भगवान मन में मुस्कुराए कि माली तो बड़ा हठी सा लगता है, ये जाने देखा लक्ष्मण जी अलग अपने क्रोध में तने हुए हैं। भगवान ने कहा कि बाबा इसके अलावा और कोई उपाय हो? तब उसने कहा एक उपाय और है। कहा वो उपाय कौन सा? तो मालिन ने कहा कि मिथिला में एक महामंत्र है, यदि आप उस महामंत्र का जाप करें मेरे सामने 3 बार तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। भगवान ने मन में विचार किया फिर यही ठीक है, सबसे सुलभ और सही तरीका मुझे लगता है। तो कहा कि बाबा बताओ कौन सा मंत्र है? तो उसने कहा कि जो मैं बोलूं उसको आप 3 बार दोहराओ। भगवान से बोला कि ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है बोलो। तब उसने कहा अटल छत्र जनक चंद्र जनक नंदिनी सिया सुकुमारी श्री सीता जी की जय। आप ये बोलो, जनक नंदिनी श्री सीता जी की जय, जनक नंदिनी श्री सीता जी की जय, ऐसे करके 3 बार बोलना है। भगवान ने कहा ठीक है बोल देते हैं। उन भगवान ने कहा नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। तो मालिन ने कहा कि भगवान आप चतुर मत बनिए, मुझे पता है आपके गुरुदेव की गाय का नाम नंदिनी है, आपको पूरा पूरा बोलना पड़ेगा। भगवान ने मन ही मन में लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण ये जो मेरे से बुलवा रहा है, यदि मैं ऐसा बोलता हूँ तो कुछ अटपटा नहीं लगेगा? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान कोई अटपटा नहीं लगेगा, मन में तो आप बोलते ही हो, एक बार सामने से बोल दोगे तो कौन सा हर्ज है, और यहाँ पर कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। माली ने अपनी शर्त रखी कि आप कैसे प्रवेश पाएंगे। जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, प्रभु तब प्रविशन पई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। और इनकी बातें सुनकर संत लोग कहते हैं बिहसत बंधु दो सुनी बतियाँ, दोनों भाई हंस पड़े। बिहसत बंधु दो सुनी बतियाँ, राजेश दरस कब पई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। इस तरह से मालियों ने भगवान के साथ विनोद किया। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं चहु दिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान पुष्प उतारने लगे, दल उतारने लगे, और उसी समय उसी बाग में दूसरे दरवाजे से सीता जी का प्रवेश होता है। तहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजनी जननी पठाई। और आप दर्शन करें कि भगवान भी वाटिका में आए हैं, सीता जी भी वाटिका में आई हैं। भगवान आए हैं पुष्प लेने के लिए, सीता जी आई हैं पूजा करने के लिए। भगवान आए हैं गुरु आज्ञा से और सीता जी आई हैं माता पिता की आज्ञा से। शोभा निरखि सुहावन पावन लागत भली, गौरी पूजन पधारी सखी जन के लली। गौरी पूजन पधारी सखी जन के लली। शोभा निरखि सुहावन पावन नैनन लागत भली, गौरी पूजन पधारी सखी जन के लली। गौरी पूजन पधारी सखी जन के लली। कमल डुलावत
निज कर कमलनी धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणनी रुनझुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली रुनझुन पैजनिया धुन बाजे गावे गीत अली गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। श्री सीता जी पधारी हैं जनक वाटिका में, पुष्प वाटिका में, सखियों के साथ में। सखियां सब गा रही हैं और उसी में मध्य बाग में एक सरोवर है जहाँ पर सीता जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद में पहुँची हैं भवानी के मंदिर में और वहाँ पर भवानी की पूजा की। पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा, अधिक अनुराग के साथ पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। अपने अनुरूप सुभग बर की प्राप्ति के लिए माँ के चरणों में सर रख दिया। और इसलिए आप एक क्रम देखें कि भगवान को पाने के लिए सीता जी ने क्रम बताया। पहली बात तो ये कि वाटिका में प्रवेश हो, और वाटिका क्या, गोस्वामी जी कहते हैं संत सभा चहुदिश अमराई। संतों की सभा ही वाटिका है। हम संतों का संग करें, संतों की बात सुनें, उनके बताए हुए बातों पर हम आचरण करें, यही वाटिका है। दूसरी बात ये कि जो सरोवर है उसमें स्नान करें। सरोवर क्या, संतों का हृदय ही सरोवर है। संत हृदय जस निर्मल बारी। हम संत संग करें और धीरे धीरे हम ऐसे आचरण करें कि संतों के हृदय में उतरें। जब ये बात हो जाए, गोस्वामी जी तीसरा सिद्धांत लिखते हैं कि फिर हम गौरी पूजा करें। और गौरी कौन है? गौरी साक्षात श्रद्धा है। श्रद्धा विश्वास उपड़ो। गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में लिखते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं भवानी शंकरौ वंदे। भवानी मूर्तिमती श्रद्धा है, हम श्रद्धा का आश्रय लें। उसके बाद आप देखें एक सखी है जो सीता जी के समूह को छोड़ के फुलवारी में चली गई है, जिसको राम दर्शन हुआ है। वो आती है, बताती है। इसका मतलब है ये सब हो और फिर कोई ना कोई सद्गुरु हो जो हमें रास्ता दिखाए परमात्मा की ओर जाने का। ये क्रम है साधना का। सीता जी ने गौरी पूजन किया और तभी एक सखी जो सीता जी को छोड़कर गई हुई है फुलवारी में, उसको भगवान का दर्शन होता है। गोस्वामी जी ने उसका स्मरण किया। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। एक सखी सिय, एक सखी है जो फुलवारी देखने के लिए गई हुई है। अब प्रश्न उठता है कि जो पूजा कर रहा है, जो स्नान कर रहा है, जो साधना कर रहा है, भगवान उसको बाधे मिलते हैं। और एक सखी है जिसने ना कोई पूजा की है, ना कोई साधना की है, उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो साधन शून्य है। परमात्मा उसको पहले मिल गए और उसका समाधान बस इतना सा है कि भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। भगवान साधनों से नहीं मिलते, भगवान कृपा से मिलते। साधनों के बाद भी कृपा हो सकती है और साधनों के बिना भी कृपा हो सकती है। कृपा में साहब कोई हिसाब किताब नहीं होता, वहाँ पर कोई गणित नहीं होता किस पर करुणा करनी है, किस पर करुणा नहीं करनी है।
बल्कि साधन संपन्न को किंचित बाद में भी मिले। जिसने ये महसूस कर लिया, जिसको ये पता चल गया कि भगवान में बिल्कुल साधनों से हीन हूँ, भगवान उसको पहले मिल जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो सब प्रकार से कह देता है कि भगवान मैं तो एक शिशु की तरह हूँ, और वो रो देता है तो भगवान माँ बनकर उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। वो सखी दर्शन करके आई, गई रही देखन फुलवाई। उसने दोनों भाइयों का दर्शन किया है और वो उसकी आंखें झरझर झरझर बह रही हैं। तासु दशा देखी सखिन, उसकी दशा बता रही है कि उसे कुछ मिल गया है, उसकी आंखें बता रही हैं। पुलक गात जल नैन, शरीर पुलकित है, आंखें भरी हुई हैं, आंखें बरस रही हैं। और आपको कहूँ कि परमात्मा के दर्शन के लिए कोई साधक जाता है तब भी रोता हुआ जाता है, और परमात्मा का दर्शन करके लौटता है तब भी उसकी आंखें भरी होती हैं। पुलक गात जल नैन, कहु कारण जय हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। उसका शरीर पुलकित हो रहा है, पुलकावली बता रही है कि इसे कुछ मिल गया है। और मैं आपको कहूँ, कोई 10-5 रुपए की कोई चीज़ खा पी लेता है तो उसकी आंखें बता देती हैं कि उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है या कुछ पी लिया है। और यहाँ तो ये परमात्मा को पी कर आई है, अंग अंग से परमात्मा मानो फूट रहा है, झर रहा है। और वो सखी मानो कह उठी, हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। राम लखन को फूल बगिया में देखो, राम लखन को फूल बगिया में देखो, हाथ लिए फूल दोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। मृदु मुस्काए राम जब देखे, मृदु मुस्काए राम जब देखे, हो गया जो कुछ था होना, किशोर गौर सांवरो सलोना। राम जी ने मुझे देखा, मैंने भी भगवान को देखा। तुमने कैसे देखा? राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, राम जी को देख मैंने घूंघट कीन्हा, थोड़ा खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। और तब उस सखी ने कहा, किशोर जी से कहा कि 2 राजकुंवर आए हैं, वयस किशोर, किशोरावस्था के हैं और देखने में बहुत ही सुंदर हैं। पूछा गया कि कितने सुंदर हैं, तब मानो उसने एक पंक्ति में वेदांत का ब्रह्म बता दिया। उसने कहा कि जैसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे ही दोनों श्याम गौर किमी कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। ये वाणी से परे है। जिन आँखों ने देखा है उन आँखों के पास में वाणी नहीं है कि वो कह सकें, और जो वाणी कह सकती है उस वाणी ने देखा नहीं है कि वो कैसे है। तो मैं कैसे बताऊं? कहा फिर भी वो कैसे हैं? किसी ने बड़ा मधुर भाव लिखा,
सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। जिन्हें अब लोक कर सहसा मदन कोटिक लजाए हैं। जिनको देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं, ऐसे दो राजकुमार हैं। वयस में है अभी थोड़े, किशोरावस्था के हैं। वयस में है अभी थोड़े, भ्रिकुटी के तिलक हैं बांके। अधर कमलों से मुस्काते, अधर कमलों से मुस्काते, सभी के मन चुराए हैं। अधर कमलों से मुस्काते, सभी के मन चुराए हैं। सखी मिथिलेश बगिया में कुंवर दो आज आए हैं। गिरा अनैन नैन बिनु बानी, कैसे कहूँ कि वो कैसे हैं। और कहा कि वो वही दो राजकुमार हैं जिन्होंने कल पूरे नगर में भ्रमण किया था और जिनकी मोहिनी देखकर पूरा नगर मोहित हो गया था। उसने फिर से परिचय कराया। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्ववश नगर नर नारी। अपनी मोहिनी डालकर पूरे नगर के निवासियों को अपने बस में कर लिया था। उस सखी ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी सुंदरता का अभिमान लिए वो इधर भी सबको अपने बस में करना चाहते। तो सीता जी ने कहा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। कहा कि आपको चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं क्यों जाऊं। कहा इसलिए कि जब वो आपको देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली सौंदर्य क्या होता है। आपकी सुंदरता को देखेंगे तो उनकी सुंदरता, उन्हें अपनी सुंदरता का जो अभिमान है वो चकनाचूर हो जाएगा। मिथिलावासी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गोस्वामी ने लिखा कि मिथिला की नारियां रामभद्र से कहती हैं कि तुम अपने आप को बहुत सुंदर समझते हो, लेकिन ये सच नहीं है। कहा सच क्या है? सच ये है कि जो सीता जी की छाया है आप ठीक वैसे दिखते हो। गर्भ करहु रघुनंदन मन माई, आपन मूर्ति देखो सिए की छाई। सीता जी की जैसी छाया वैसी तुम्हारी मूर्ति। सीता जी परम सुंदर, सुंदरता को सुंदर करई। उस सखी ने कहा कि बिल्कुल चल के देखना चाहिए। और तब सीता जी ने उसी सखी को आगे करके और फिर चली। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये तो शाश्वत प्रिया प्रियतम है। इनकी प्रीति कोई नई नहीं है, पुरातन है। लेकिन अभी अवतार में भगवान का प्रथम मिलन है, इसलिए ये प्रीति सीता जी की नवीन भी है, नई भी है। शाश्वत प्रिया प्रियतम है, इसलिए प्रीति पुरातन है। और अभी अभी प्रथम मिलन होने जा रहा है, तो ये प्रीति उनकी नवीन भी है। किसी ने पूछा कि सीता जी भगवान की शाश्वत प्रिया हैं, भगवान को तो अनादिकाल से सीता जी दर्शन कर रही हैं, तो क्या सीता जी भगवान को देखकर ऊब नहीं गई होंगी? क्या भगवान के प्रति उनका प्रेम उतना ही है जैसा रहना चाहिए? और तब गोस्वामी जी बड़ा मधुर उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे जल है
और कोई मछली से कहे कि जल में तुम अनादिकाल से रह रही हो, तो जल के प्रति तुम्हारे मन में कोई ऊबन हो गई है क्या? तब जल कहेगी, मछली कहेगी कि जल है तो मेरी सत्ता है। जिस दिन जल निकल जाएगा मेरी कोई सत्ता नहीं रहेगी, मेरी मौत हो जाएगी। मानो गोस्वामी जी ने कहा कि सीता जी के नेत्र मछली हैं तो भगवान का रूप जल है। जैसे मछली कभी जल से तृप्त नहीं होती, ऐसे ही सीता जी भगवान के सौंदर्य से कभी तृप्त नहीं होती। गोस्वामी जी दोहे में इस पंक्ति को लिखते हैं, पुनि पुनि राम ही चेतवसीय। राम जी को सीता जी बार बार देखती, सकुचति मन सकुचैन। कैसे देखती हैं? पुनि पुनि राम ही चितवसीय, सकुचति मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। सीता जी के नेत्र मानो मछली हैं। और यहाँ पर उस सखी को आगे चली नारद जी की बात याद आ गई। एक बार जब बाल्यावस्था में जानकी जी पुष्प वाटिका में गौरी पूजा करने के लिए आई, तब नारद जी का दर्शन हुआ, चरणों में प्रणाम किया और नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि इसी वाटिका में कोई सांवरा सलोना आएगा जो तुम्हें प्राप्त होगा। तो नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी चल रही हैं। सुमिर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। नारद जी के वचनों का स्मरण किया, प्रेम उत्पन्न हुआ। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। सीता जी चली, भगवान राम लक्ष्मण पुष्प ले रहे हैं। सीता जी चली तो सीता जी के जो अंग पर गहने हैं उनकी आवाज़ आ रही है। हाथों में सीता जी ने कंकन पहन रखे हैं, कमर में किंकनी है, पैरों में नूपुर है, वह सब बज रहे हैं। सीता जी चल रही हैं सखियों के साथ में, उनकी आवाज़ आ रही है। और मैं आपको कहूँ कि जैसे कंकन, हाथ का कंकन है वो मानो सदाचार का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। कटी की मेखला वो संयम की प्रतीक है और पग के नूपुर सदाचार के प्रतीक है। जिसके जीवन में सदाचार, संयम और समर्पण की त्रिवेणी आ गई, परमात्मा भी उससे मिलने के लिए आ जाता है। जैसे राम जी मानो सीता जी से मिलने के लिए आए हो, और ये सब आवाज़ भगवान के कानों तक गई। गोस्वामी जी ने लिखा, कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन की आवाज़ आ रही है तो मानो वो कंकन भी कह रहा हो, कंकन। कौन ऐसा है जो सीता जी की शोभा को देख के कंक न हो गया हो? कंक कहते हैं दरिद्र को। सीता जी के सौंदर्य को देख के किसका सौंदर्य है जो टिक पाएगा? कौन सा सौंदर्य जो कंक ना हो गया हो, दरिद्र ना हो गया? किन किन, कौन कौन ऐसा है जिसने सीता जी के सौंदर्य को देख के हार ना मान ली हो? और नूपुर की छन छन की आवाज़ आ रही है तो मानो सीता जी के सौंदर्य को देख के उमा रमा ब्रह्माणी भी क्षण भर में चली जाए। ऐसा सीता जी का अलौकिक सौंदर्य है। भगवान के कानों में शब्द पड़े तो लक्ष्मण जी से कुछ बोले। यहाँ पर गोस्वामी से किसी ने कहा कि लक्ष्मण, ये श्रृंगार रस है, आप प्रिया प्रियतम को मिलाना चाहते हैं तो बीच में लक्ष्मण जी का क्या उद्देश्य है? आप इनको बीच में क्यों ले आते हैं? प्रिया प्रीतम के मिलन में तो बस वही दोनों रहें। और तब गोस्वामी जी बड़ी मधुर बात कहते हैं, कहा मैंने लक्ष्मण जी को बीच में इसलिए रखा और राम जी लक्ष्मण से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्तिमान शेष हैं और शेष भगवान की सैया है। जैसे प्रिया प्रियतम के मिलन में शैया मूक रूप से
प्रमाण रहती है, मूक रूप से साक्षी रहती है। ठीक ऐसे ही श्री सीताराम जी के मिलन में लक्ष्मण जी मूक रूप से साक्षी हैं। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मानो कामदेव दुंदुभी बजाकर विश्व विजय करने के लिए आ रहा हो। दुंदुभी बजाकर मतलब ये कि कामदेव ने एक बार और आक्रमण किया था महादेव पर, शिव जी पर, लेकिन तब वो चुपके से आया था, उसने कोई दुंदुभी नहीं बजाई थी, चुपके से आया था और फिर उसने पंचबाण का प्रयोग किया, शिव जी की समाधि टूट गई थी। लेकिन आज तो ये दुंदुभी बजा कर आ रहा है मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए, तो ये मानो विश्व विजय करना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, ये कामदेव, यद्यपि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ आप रहते हो वहाँ पर काम का कोई महत्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन आज जब काम सीता जी के पग के नूपुरों की शरण लेकर आ रहा है, तब फिर इसमें आपको हारने में ही भलाई है, आपको हार जाना चाहिए। भक्ति के नूपुरों के सहयोग के साथ कामदेव आपके ऊपर आ रहा है, तब फिर आपको हारने में ही ठीक है। भगवान भी हार जाते हैं जब काम भक्ति के चरणों का आश्रय लेकर आता है। मानहु मदन दुंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय चहकीन्ही। आवाज़ सुनी तो जिस ओर से आवाज़ आ रही थी, भगवान ने उधर अपने नेत्र लगा दिए। असे कही फिरी चितए तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी का मुख चंद्र बन गया, राम जी के नेत्र चकोर हो गए। जैसे चकोर एकटक होकर अपलक दृष्टि से चंद्रमा को निहारता है, भगवान की दृष्टि खुली की खुली रह गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमारे नेत्र ऊपर नीचे इसलिए होते हैं, पलकें इसलिए गिरती हैं क्योंकि नेत्रों में राजा निमि का निवास है, इसलिए पलकों के ऊपर नीचे गिरने को निमेश कहते हैं, निमि का निवास है। तो जब भगवान ने सीता जी को देखा, और राजा निमि के वंश में ही महाराज जनक का जन्म हुआ है, महाराज जनक के पूर्वज हैं महाराज निमि, जो कि पलकों पर रहते हैं। तो जब भगवान ने सीता जी को देखा, तो महाराज निमि ने सोचा कि जिस भाव से राम सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, मुझे उस भाव में यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, ये प्रिया प्रियतम के संयोग में मुझे यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। और इसलिए राजा निमि वहाँ से चले गए, और जब चले गए तो पलकों ने गिरना बंद कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ पर, भये बिलोचन चारु अचंचल, अचंचल अब हिलते नहीं हैं, भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। मानो संकोच में आकर राजा निमि पलकों को छोड़कर चले गए हों। किसी ने कहा फिर जब सीता जी ने भगवान को देखा, तब तो राजा निमि बैठे रहे हो कि भगवान को तो सभी देखते हैं। कहा जब सीता जी ने भगवान का दर्शन किया, तब मानो पलकों ने ही कह दिया कि अब आप यहाँ से जाओ, पलकन हूँ परिहरी निमेश है। इस तरह से भगवान अपलक हो के सीता जी को देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता सीता जी के सौंदर्य में, सीता जी को बनाने में लगा दी हो। जन विरंज सब निज निपुणाई, विरच विश्व कहाँ प्रगट दिखाई। क्योंकि इनका सौंदर्य ऐसा है जो व्यक्ति के मन में वासना उत्पन्न नहीं करता, व्यक्ति के मन में उपासना उत्पन्न करता है। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। राम जी चाहते हैं कि मैं कोई उपमा दूं सीता जी को, तब उन्होंने कवियों को दोष दे दिया कि तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि सारी उपमाएं तुमने तो
संसार की स्त्रियों में लगा दी, अब मैं सीता जी के लिए कौन सी उपमा दूँ। तो यहाँ पर भगवान रामभद्र सीता जी का दर्शन कर रहे हैं, और यद्यपि परस्पर दृष्टि विनिमय का कोई संकेत नहीं है, लेकिन भक्त लोग तो कहते हैं कि राम सीता दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। उसी भाव में मैं आपको यहाँ पर एक दर्शन कराऊं। प्रेमी क्षीर सागर के वाटिका में आज मिले, दृष्टि एक दूसरे को रह गई निहारती। मर्यादा सिंधु राम विचलित से दीख पड़े, धीरमती सीता भी धीरज धन हारती। तन मन की सुधि नहीं मंदिर को चली, वहीं सखियों को छोड़े पुनः करने माँ की आरती। प्रेम विवश व्याकुल हो गुप्त रख मनोरथ को, महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। महालक्ष्मी सिया महागौरी को पुकारती। परस्पर दर्शन है। आज हम सीताराम जी को यहीं पुष्प वाटिका में रहने देते हैं। अगले क्रमांक में हम कथा के अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मैं कथा को विश्राम दूँ, उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हरि नाम का संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।